इस एपिसोड की शुरुआत में यून अकेले बीच के पास खड़ा होकर मैनेज के कहे हुए बात को याद कर रहा होता है, जहां पर मैनेजर यून के लिखे हुए गाने को कंजुन को देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। बदले में वो उनके डेब्यू के लिए अलग गाना देंगे कहते हैं। यून सोचने लगता है। फिर हम रिन को देखते हैं जो लिली के साथ होती है। लिली रिन से माफ़ी मांगती है कि ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं कंजुन का पिक्चर्स को इंटरनेट पर अपलोड नहीं की होती तो कंजुन अभी भी यहीं पर ही होता। रिन बताती है कोई बात नहीं, वैसे कंजुन बहुत बड़ा स्टार है कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद लिली हंजुन से पूछती है तुम रिन को क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम उसे प्यार करते हो। फिर हम रिन को देखते हैं जो बीच के पास जाती है और वो यून को देखकर उसे बात करने लगती है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तभी यून पूछता है तुम भी अकेले यहाँ क्यों आए हो। मुझे लगता है तुम्हें बैड बॉयज पसंद है, इसीलिए तुम कंजुन को पसंद कर रही हो। तभी रीन पूछती है वैसे तुम कंजुन को इतना नफरत क्यों करते हो। यून बताता है कंजुन उतना बुरा नहीं है। तभी रीन यून को एक कैंडी देती है, लेकिन यून लेने से मना कर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ अंजुन आता है। फिर हम यून को देखते हैं जो एनकोड ग्रुप के मेंबर से बता रहा होता है कि हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे उस गाने को बॉस ने कंजुन का कमबैक को देने के लिए कहा है, तो वो लोग हमें किसी और सॉन्ग दे देंगे। इसे सुनकर एनकोड मेंबर शॉक हो जाते हैं। यून बताता है वरना हमारे डेब्यू के लिए वो लोग परमिशन नहीं देंगे, इसीलिए मैंने उसे गाना देने की डिसाइड किया है कहकर सैड हो जाता है। इसके बाद एनकोड ग्रुप के मेंबर्स बैठकर डेब्यू के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर हम रिन और हंजुन को देखते हैं। उन दोनों बीच पर होते हैं। हंजुन रिन से उसकी कान के बारे में पूछने लगता है और रिन से बताता है तुम मुझे पूछ रही थी ना कैंडी खाने के बाद मुझे क्या दिखने के लिए मिला था। मुझे हम दोनों का बचपन की मेमोरीज दिखने के लिए मिला था, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में तुमसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है कहकर उसका फीलिंग्स को रिन को कन्फेस करता है। फिर हम एनकोड ग्रुप का मेंबर्स को देखते हैं जो लोग यून का गाने को कंजुन को देने से मना कर रहे होते हैं। फिर हम कंजुन को देखते हैं जो बॉस के सामने होता है। फिर भी वो रिन का फोटोज को देख रहा होता है। बॉस कंजुन से उसका कमबैक के लिए सॉन्ग प्रिपेयर हो चुका है कहते हैं। कंजुन बॉस का बात को इग्नोर कर एनकोड ग्रुप का डेब्यू के बारे में पूछने लगता है, इसीलिए बॉस बताते हैं जल्दी करवाएंगे कहकर मैनेजर से कंजुन का कमबैक के लिए यून कंपोज किए हुए गाने को सुनाते हैं। कंजुन गाना सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन कंजुन को नहीं पता है कि ये गाना यून ने लिखा है। इसके बाद कंजुन जब प्रैक्टिस रूम पर जाता है तभी वो यून के साथ बिताए हुए पल को याद कर अपसेट हो जाता है। इसके बाद कंजुन ड्रेसिंग रूम पर इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वो रिन के फोटोज को देखकर रिन को मिस करने लगता है। इसके बाद इंटरव्यू में बॉस के कहने पर रिन को एक फैन कहता है और वो यहाँ पर बहुत अपसेट दिखता है। फिर रात को हंजुन रिन को घर छोड़ता है। यहाँ पर रिन हंजुन का प्रपोज को रिजेक्ट कर चुकी होती है, इसीलिए हंजुन यहाँ पर अपसेट दिखता है। तभी वहाँ ग्रैंडमा आकर हंजुन को संभालने लगती है। फिर हम एनकोड ग्रुप के मेंबर्स को देखते हैं जो डेब्यू के लिए सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लिली स्नैक्स लेकर आती है। इसके बाद लिली रिन के साथ बैठकर बातें करने लगती है। तभी रिन बताती है अंजुन ने मुझे आज फीलिंग्स कन्फेस किया है, लेकिन मुझे हंजुन के ऊपर कोई फीलिंग्स नहीं है, वो तो मेरे बड़े भाई के जैसा है कहकर अपसेट हो जाती है। तभी लिली रिन को एनकोड ग्रुप के मेंबर्स का प्रैक्टिस दिखाने के लिए ले जाती है। एनकोड मेंबर्स लिली से डांस करते वक्त रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं, इसीलिए लिली रिकॉर्ड कर रही होती है। इसके बाद रिन के कहने पर एनकोड मेंबर्स पब्लिक परफॉर्मेंस करने के लिए प्लान करते हैं। फिर रिन हंजुन से मिलने के लिए जाती है और वो हंजुन से माफ़ी मांगती है और वो बताती है मुझे ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं तो तुम्हें मेरे बड़े भाई समझती थी। तभी हंजुन बताता है कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें मेरे साथ चाहता हूँ कहकर उसे कंजुन का नंबर दे देता है। फिर रात को रिन कंजुन को गलती से कॉल लगाती है। कंजुन कॉल उठाता है। कंजुन का आवाज़ सुनकर रिन घबरा जाती है। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है।